घर की टहनी पर
नहीं थी। और आपको पता है शादी कब होती है? फेरे खाने के बाद। और फिर क्या कराया जाता है? वरमाला पहनाई जाती है। नहीं पता थी? वरमाला। जब यदि कोई लड़की अपने पति को वरमाला पहनाएगी, क्या अकड़े हुए गर्दन पर वरमाला आएगी? क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। हमारी गर्दन और कहीं झुके या नहीं झुके, पर औरतों के सामने तो, बहनों के सामने तो यहाँ आकर ये झुके, पहले खड़े थे और यहाँ आकर क्या हो गए? नीचे। इसलिए इनको बोलने का अधिकार मिल गया, वरना यहाँ कोई बोलने देता नहीं हो। और जब इन्होंने अपनी जन्मभूमि के गौरव को याद किया, अपने बचपन काल को याद किया, मेहनत की, पुरुषार्थ किया, डूंगरगढ़ में व्यापार किया, कटक पहुंच गए, कहाँ समुद्र शहर और कहाँ कटक, हजारों कोस दूर, फिर भी इन्होंने अपनी जन्मभूमि को नहीं भूला। जननी जन्मभूमिष्ठ, माता और जन्मभूमि है, ये स्वर्ग के समान होती है। होती है नहीं होती है? तो हर बालक को अपनी जन्मभूमि पर गौरव होना चाहिए। मैंने कहा जन्म लिया, चाहे छोटे गांव में लिया, आज तक आप इतिहास उठाकर देख लो, इस संसार में जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हुए, उनका जन्म कहाँ हुआ? छोटे छोटे गांव में। इसलिए महात्मा गांधी को कहना पड़ा था, हमारा भारत है वह गांव में बसता। एक विचारक घूमता घूमता समंदर सर में पहुंच गया। बाहर पंडित जी है और है, 10-20 लोग हटाई कर रहे थे। वह विचारक उनके पास में आकर खड़ा हो गया। उनको पूछा, अरे समंदर सर में आज तक कोई बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ क्या? समंदर सर में आज तक कोई बड़ा व्यक्ति है, वह पैदा हुआ क्या? पंचों ने कहा, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे ही जन्म लेते हैं,
पर वो छोटे बच्चे अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर आगे जाकर बड़े भोजशाली बने। कोई व्यापारी बना, कोई लेक्चरर बना है, कोई कलेक्टर बना है, कोई मिनिस्टर बना है। जन्म छोटे होता है और कर्म है वो आदमी को बड़ा बना देता है। हमारे को क्या करना है? कर्म से महान बनना है। महान कौन बनता है? आज मेरे सामने देश का उज्जवल भविष्य है, वह बैठा हुआ है। बायोपिक अनुभवी लोग हैं, वो भी मेरे सामने है। और मैं देख रहा हूं राजनीति में वजूद रखने वाले भी मेरे सामने है। गान की खुशबू को अपनी लेखनी के द्वारा सारे संसार में सुगंध फैलाने वाले पत्रकार है, वो भी मेरे सामने है। विद्यार्थी है, कौन महान बनता है? कौन महान बनता है? जो विद्यार्थी अपने जीवन के अंदर अपने स्वार्थ का त्याग करके औरों का सहयोग करना प्रारंभ कर देता है, वह विद्यार्थी आगे जाकर महान बनता है। जो स्वार्थ में डूबा हुआ रहता है, वह केवल अपने जीवन के स्वाद पे कराया जाता है, पेट भरने तक रह जाता है, औरों का काम करने के लिए कभी भी आगे नहीं आता। स्वार्थी होती है, उनका क्या होता है? उनके लिए कहा जाता है, मैं पीऊं, मेरी देश पिए और कुआं चाहे बह पड़े, बस मेरे को प्यास लगी है, कुआं है, मैं पानी पी लूं। देश है खेत में, उसको पानी पिला दो, फिर बड़े लोग कुआं है, ये कुआं बह जाए दब जाए। और परमार्थी होती है, वो क्या करती है? सबके लिए नए कुएं का निर्माण करके जन जन की प्यास को बुझाने वाले बन जाते। बचपन काल में, विद्यार्थी काल में यदि बच्चों में त्याग के संस्कार आ जाए तो उनके भाव है वो अपने आप खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। राजा सिंहासन पर विराजमान था, सामने बड़े बड़े सभासद लोग हैं, बैठे हुए थे, मंत्रीगण है, विराजमान थे। राजा सोने के सिंहासन पर बैठा बैठा अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाना प्रारंभ करता है, देखता है। और देखने के बाद अचानक राजा के आंखों में
की धारा बहनी प्रारंभ हो जाए। राजा रोने लगे। जब राजा रोता सारे सभासद देखते रहे, अरे क्या हो गया राजा में, राजा क्यों रो रहा। पूछने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। और जब कोई मानव हंसता है सारे बच्चे साथ में हंसने लग जाते हैं, और जब कोई मानव रोता है तो कोई साथ में रोता है क्या? क्यों? रोने वाले का साथ है दुनिया में देने वाला कोई नहीं, और हंसने वाले का साथ है वह हर कोई देने के लिए तैयार हो जाता है। जब राजा रोने लगे, सभासदों ने क्या करें, एक एक सभासद है उठ उठकर रवाना होने प्रारंभ हो जाते। केवल राजा का मंत्री है क्या एक बाकी रहे। मैं निकट आता, हाथ जोड़ता और कहना, राजन क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए। तब राजा ने कहा, मंत्री मेरे को इतना बड़ा महल मिला, रानियां मिली है, दासियां मिली है, नौकर चाकर मिले हैं, सभासद मिले हैं, बैठने के लिए सोने का सिंहासन मिला, कोई कमी नहीं। पर इस सिंहासन का सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाला कौन है। राजा के कोई संतान नहीं, लड़का नहीं। कहा, मंत्री मेरे मरने के बाद ये सारा कौन भोगेगा, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आए। यह बात सुनते मंत्री की आंखों में भी आंसू आने लगे। मंत्री रोने लगे। राजा ने कहा, मंत्री मैं रो रहा तो मेरे दुख के बारे में रो रहा हूं, तेरे क्या बीमारियां, तू क्यों रो रहा है। श्रीमान राजन, जो बीमारी आपकी है वही बीमारी मेरी है, मेरे भी कोई संस्कार नहीं, मेरे पीछे मंत्री पद कौन संभालेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। दोनों रोने लगे। अचानक आकाश में बादल आती है। मंत्री ने कहा, राजन चलो अपन घोघरे चलते, ठंडी हवा है, विचार बदलेंगे, दुख है दूर होगा। दोनों रवाना हो गए। खारे समंदर से मीठे समंदर की ओर आकर पूर्णाशर की ओर कदम बढ़ाने प्रारंभ करते। पूर्णाशर बालाजी एक साधु का वेश धारण करके पेड़ के नीचे बैठे। मंत्री ने रंग में संत बैठे, चलो संतों की सेवा करेंगे तो थोड़ी शांति मिलेगी। दोनों आगे बैठ गए और कहा, बाबा जी हमारी हाथ की रेखा देखकर बताओ हमारे संतान कब होगी। और हर कोई आज हाथ की रेखा ही दिखाती है। कोई भी देखने वाला आ जाएगा,
बनेंगे, मेरे सीधे पास होंगी या नहीं होंगी, मेरे शेर प्रश्न नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे, किसको पूछेंगे? किसको पूछेंगे? पंडित जी को। अरे खुद पंडित खुद बनना सीखो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो, अपने गोत्र पर विश्वास रखो। इस दुनिया में आपको कोई फेल करने वाला नहीं। और विश्वास नहीं है तो मन में संशय रहेगा, अरे पेपर कैसा आएगा, पेपर में बड़े प्रश्न आ गए तो क्या होगा, तो आधा पेपर तो यही खराब हो जाएगा। और यह संभव हो जाए कितना ही बड़ा पेपर आ जाए, मैं हर प्रश्न का उत्तर देकर रहूंगा। 75% पेपर है तो आपका तो यूं ही हल हो गया, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ गया। पूछा हमारे संतान कब होगी? मस्तक हिलाया, तुम्हारे दोनों के संतान होने का योग नहीं। दोनों निराश हो, अब क्या है? महात्मा जी मेरे पीछे राजपाट कौन संभालेगा? महात्मा जी मेरे पीछे मंत्री पद कौन संभालेगा? तब महात्मा ने कहा, क्या तुम्हारे खारा समंदर और मीठे समंदर में कोई स्कूल है क्या? दादा एक स्कूल है। अरे कौन सी स्कूल है? क्या नाम आपकी स्कूल का? राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सर्वोत्तम। अच्छा, इतनी बड़ी विद्यालय। अरे तुम्हारे विद्यालय में बच्चे कितने हैं? 700 बच्चे। और तुम्हें एक काम करो, दोनों अभी के अभी समंदर स्कूल में पहुंचना और वहां दे दो हेड मिस्ट्रेस कौन है? मैडम का उनको जाकर बोलो, कल हम तुम्हारे स्कूल में आएंगे। किसने बोला? राजा और मंत्री और सारे बच्चों को देश के दूध के बने हुए गोल गोल पेड़े हैं, वो सबको अपने हाथ से बांटेंगे। क्या बांटेंगे? दूध के पेड़े। और उसके अंदर केसर है, इलायची है, सारी चीजें हैं, वो भी डाली हुई रहेगी। जो बच्चा स्कूल में आएगा वो क्या पाएगा? पेड़ा। और जब बच्चों को यह सूचना मिली, किसके मुंह में पानी नहीं आएगा? सारे बच्चों को पेड़े लेकर अरे बने हमारे को पेड़ा मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, पेड़ा मिलेगा। स्कूल की घंटी बजती है, सारे बच्चे वह उसके आगे, वह उसके आगे, वह उसके आगे और हंसते हुए चिल्लाते हुए अरे पेड़ा मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, पेड़ा मिलेगा।
तो कर कि क्या हो गया क्या? अरे क्या हो गया? तो पर मेरे स्कूल के अंदर हमारे राजा आएंगे, मंत्री आएंगे और वो हमारे को बेड़ा देंगे। अरे आएंगे तो कल आएंगे, 8 किलो नाचना है, कल खाना कर नाचना। शाम का समय बच्चों को नींद नहीं आ रही। मामा मेरे को सुबह जल्दी उठा देना, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे नींद में रह जाऊं राजा और मंत्री आकर चले गए, मेरे को जल्दी उठा देना। मानेगा बेटा मैं तेरे को क्या जल्दी उठाऊंगा, तू मेरे को उठाएगा। अब बच्चे सो जाती है, बच्चे को तो नींद नहीं आती, बस तेरे की बातें मन में आती रहती है और थोड़ी देर नींद आती है, सपने में क्या दिखती है और 12 बजे 1 बजे 2 बजे और बच्चे नींद में चिल्लाने लगे थे पेड़ा पेड़ा पेड़ा। कभी माँ की नींद लग जाती है, माँ वगैरह सो जा, अभी तो 2 ही बजी है, अभी कौन से कहते सो जा, अरे माँ 2 बजे। बड़ी मुश्किल से रात पूरी होती है और वरना माँ आवाज दे देकर थक जाती है। अरे बेटी उठ जा, बेटी उठ जा, बेटी उठ जा, अरे स्कूल का टाइम हो गया है, अरे नाश्ता तैयार हो गया है, 5 मिनट में उठ रही, 2 मिनट में उठ रही और उठेगा नाम नहीं देती। और आज बिना आवाज दिए तैयार है, अपने आप स्नान कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए और मांगरे में भी नाश्ता करे। अरे आटो में पेड़ा, अरे पेड़ा मिलेगा तो भाई का नाश्ता तो कर लिया, चलो पेट भरेगा फिर क्या, अरे भी नाश्ता कर लिया। बड़ी मुश्किल से नाश्ता करती है और सीधे तोड़ लगा देती है, कहाँ पहुँचती है स्कूल। और जो स्कूल पहुँचती है और करता है उसी समय राजा और मंत्री स्कूल में पहुँच जाते हैं और वो बड़े बड़े टोकरे और जिनके अंदर बड़े बड़े वो इलायची और सारी नई सुगंध आ रही और ऐसी सुगंध आ रही थी, सारे बच्चे खुश हो गए, हाँ आज तो मजा आएगा। एक एक बच्चे को बुलाते गए और हाथों में तो एक राजा ने और एक मंत्री ने, दोनों हाथों में एक एक लाडू पकड़ा दिया। जिस बच्चे के हाथ में लड्डू आ गए और सुगंध आ रही, मुंह में तो जाता बाद में पहले नाक से सुगंध, खुशबू तो बहुत अच्छी और वो दोनों हाथों में लड्डू लेकर वो पेड़े लेकर बाहर निकले। कहाँ से बाहर निकले? स्कूल मेन गेट का द्वार पर लिखा हुआ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामंतसर। जो गेट है, गेट के बाहर वही पूर्णासर बालाजी संत के वेश में आकर विराजमान हो जाते। बच्चा बाहर आया और कहा बेटा मैं भूखा हूँ, ये लड्डू ये पेड़ा खाने को मेरे को दे। उस
उस बच्चे ने सोचा रे जिंदगी में पहली बार तो पेड़ा मिला। और ये बूढ़ा ये पेड़ा मांग रहा है। श्रीला बूढ़ा बाबा तेरे को पेड़ा चाहिए, ये अंगूठा था। अंगूठा निकल गया। दूसरा बच्चा आया, बेटा 3 दिन से भूखा हूं, पेड़ भीतर चला गया, मर रहा हूं, भूख लग रही है, और ये पेड़ा मेरे को तेरे को पेड़ा चाहिए, ये पत्थर पड़े, पत्थर खाए। तीसरा बच्चा आया तो बेटा मेरे ध्यान में नहीं है, और ये पेड़े बड़े कोमल, मेरे को दे दे तो मेरी भूख मिट गई। अच्छा तेरे को कोमल कोमल खाने के लिए चाहिए, तब ये गाय का गोबर पड़ा और एक बच्चा आता गया और अपनी बात कहता गया। सारे बच्चे कितने थे? 700, और 700 में 698 बच्चे पास हुए। कितने बाकी रह गए? 2। विद्यालय वाला बच्चा आया और कोई बाकी बेटा भूखा हूँ, मरना हूँ, तड़प रहा हूँ, ये पेड़ा मेरे को। उस बच्चे ने देखा कि बेचारा होगा क्या पता कब मर जाएगा, और यदि मरने के बाद पेड़े खाने की मन में रह गए फिर ये भूल बढ़कर आए और मेरे से पेड़ा मांग रहा है। मेरे को भी तो पेड़ा खाना है। एक काम करो, 2 पेड़े मेरे पास है, एक पेड़ा साधु को दे दो और एक पेड़ा महात्मा को दे दिया, एक पेड़ा खुद खाकर घर पर रवाना हो गया। लास्ट बच्चा आया तो बेटा भूखा हूँ, मर रहा हूँ। उसने देखा रे पेड़, राजा और मंत्री ने दिए। अरे मेरे अपने घर पर कितने पेड़े खा लिए, कितनी बार पेड़े खा लिए, और कितनी बार और खाने का पता है क्या? और ये बेचारा बूढ़ा आकर मर जाएगा। अच्छा है 2 पेड़े इसको दे दो। उसने 2 पेड़े उसको दिए। बच्चा घर पर रवाना हो गया। तत्काल राजा और मंत्री बाहर आती है। पूर्णासन बाणाजी के रूप में बैठे छत्र को प्रणाम किया और कहा महात्मा जी हमारी समस्या का समाधान। महात्मा ने कहा बेटा तू सारे संबंध सन में घोषणा करवा दे, जो विद्यार्थी मेरे राज्य सभा में आएगा उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी को मैं अपना उत्तराधिकार सौंपूंगा, राजा बनाऊंगा, और एक विद्यार्थी को मैं अपना मंत्री बनाऊंगा। सारे गांव में घोषणा हुई और सारे 700 बच्चे खुश हो गए। बस कल मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। अपनी माँ को करा बस जब कल मेरे राज तिलक होगा, मेरे को सुबह जल्दी उठाकर अच्छे कपड़े पहनाकर फिर मेरे को राज्यसभा में भेजना। सारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर राज्यसभा में पहुंच गए। राजा और मंत्री आकर बैठ गए। राजा ने देव कहेगा बोलो
पूछा, वो सारे विद्यार्थी ने क्या किया, किसी का हाथ नीचे रहेगा क्या? राजा कोट बनना नहीं चाहता, सबने हाथ ऊपर कर दिया। राजा ने कहा अच्छा, सब राजा बनना चाहते, ठीक है, सब हाथ नीचे कर। मैं जिस विद्यार्थी का नाम बोलूं वो मेरे सामने आकर खड़ा हो। मंत्री ने कहा बोलो, मंत्री बनना कौन चाहता है? फिर सबने हाथ खड़े कर दिए। अब सब हाथ नीचे बोलो, जिसका नाम मैं बोलूं वो मेरे पास में आकर खड़ा हो। राजा ने एक नाम पुकारा, मंत्री ने एक नाम बोला, वो दोनों बच्चे एकदम पीछे बैठे। जो नाम आता है सारे बच्चों का ध्यान पीछे, अरे उसका नाम आ गया, ओहो वह राजा बनेगा, अरे वह मंत्री बनेगा, हम नहीं रह जाएंगे। वो दोनों आगे आए। राजा ने एक को अपना राजा बना दिया, मंत्री ने एक को अपना मंत्री बना दिया। बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है इसको राजा और मंत्री क्यों बनाया। तब राजा ने कहा बच्चों, कल तुम्हारे स्कूल के अंदर हम आए थे और तुम्हारे को हमने क्या किया था? सफेद दौड़े दौड़े पेड़े, क्या वो पेड़े लेकर तुम्हें बाहर गए? तुम्हारे से किसी ने पेड़ा मांगा था? हाँ, एक बूढ़ा साधु बैठा था और वो मांग रहा था, तो तुमने क्या कहा? अब जो बच्चे गंदे शब्द बोले थे, अब कोई उत्तर देगा क्या? कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कहा अरे तुमने अपने उस पेड़े का त्याग किया क्या? राजा हमने तो त्याग नहीं किया। और ये बालक इसने अपने दोनों पेड़े में त्याग कर दिए, महात्मा को दिया, इसलिए मैंने इसको राजा बनाया। ये बच्चा एक पेड़े का त्याग किया, इसलिए मैंने इसको मंत्री बनाया। तो जो त्याग करता है, पूरा त्याग कर देता है, वह बनता है राजा, और आधा त्याग करता है वह बनता है मंत्री। तो आज मेरे सामने देश का वह भविष्य बैठा है जिनको क्या बनना है, राजा, और कौन बनेगा? जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने राष्ट्र के लिए जो विद्यार्थी त्याग करना सीखेगा वो बनेगा राजा और मंत्री। तो ये हमारे संस्कार है बच्चों के भीतर बचपन में आ जाने चाहिए। कोविड काल का समय चल रहा है, सारा देश है, विश्व है हाहाकार की चपेट में। देखिए कितने देश, लाखों देश डेली आ रही है, फिर भी हमारा भारत देश है वह बहुत सुरक्षित है। इसका कारण क्या? हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा सारा कार्य संपादित करते, मेहनत करते, फिर रोटी खाते,
इसलिए हमारी इम्यूनिटी है ये बनी हुई रहती। अब हमारे को आत्मबल से अपने आप को मजबूत बनाना। जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी आएगी, फिर क्या आएगा, मार्च में क्या होती है, परीक्षाएं। अब परीक्षा की घड़ी आपके सामने, मैडम की तरफ मैंने देख लेना, परीक्षा की घड़ी सामने, परीक्षा आपको देनी है। कैसे देनी है? नक्कड़ से देनी है या अक्कड़ से? किससे दोगे? नक्कड़ से। पिछले वर्ष किस ने नक्कड़ नहीं की? सबने की। सरकार ने की, और सरकार ने तुम्हारा शुरू हो तुम्हारी को परीक्षा देनी नहीं। अपने आप ही डब्बा डबा और नबी से 10 आप ही से 9 में आ गए। और ये सवाल ये ध्यान रखना, परीक्षा दे नक्कड़ से, अक्कड़ से, अक्कड़ से परीक्षा देने वाले आगे जाकर महान बनता। आचार्य पुरुषी हमारे देश में बहुत बड़े क्रांतिकारी आचार्य हुए थे और उन्होंने अनुव्रत के माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन निर्माण के लिए विद्यार्थी अनुव्रत का प्रवर्तन किया। अध्यापकों के लिए अध्यापक अनुव्रत का प्रवर्तन किया। इन दोनों को आप ध्यान में रखकर परीक्षा दोगे तो आप परीक्षा देकर अपने व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को और नेतृत्व को और ज्यादा उजागर करने का प्रयास करोगे। आज हमारे को भी पद यात्रा करते हुए आपके नगर के अंदर आने का अवसर मिला। नगर में आए तो आपसे 2 बात करने का अवसर मिला। हमारी और कोई अच्छी बात आपको लगी हो आप अवश्य स्वीकार कर लेना, नहीं लगी हो आप छोड़ देना, तो आपके हाथ में। फिर अभी आप अपने जीवन को और ज्यादा महान बनाएंगे। भाई मोहनलाल शिवरी ने जो एक अच्छा कार्य किया और जन्मभूमि को याद रखा और इसके विकास के अंदर अपना योगदान दिया है। समस्त करके जितने भी व्यक्ति बाहर रहते और वो व्यक्ति एक योगदान अपने नगर के लिए करना प्रारंभ कर दे तो समंदर नाम क्या समंदर की तरह विशाल शहर है। ये अपने आप नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। हम व्यक्तित्व के द्वारा अपने जीवन को और ज्यादा क्रांतिकारी बनाएंगे। इसी मंगल भाव के साथ